ये लीजिए दोस्तों, आ गया मैं आपके सामने फिर से। बात करूंगा आज राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा। वैसे तो अब तक किसी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा, लेकिन अगर लगाना हो तो कैसे लगेगा। हम आगे संविधान का आर्टिकल 61 पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं मोटा मोटा। तभी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगेगा जब पहला कारण उसने संविधान का उल्लंघन किया है। आर्टिकल नंबर 61 अनुच्छेद 61 मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसमें है ही, आपको पता ही आगे होगा, बट मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर उसने कि जो संविधान, भारत का राष्ट्रपति है, उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान में जो बातें लिखी हैं उन बातों को नहीं माना, उसको तोड़ दिया तो लगेगा। लगने के लिए पहले 2 शर्तें हैं, 14 दिन पूर्व सूचना, और जो सदन लगाएगा उसके, अगर मान लीजिएगा कि जैसे आपका लोकसभा है, लोकसभा लगाना चाहता है, राज्यसभा लगाना चाहता है, तो वहां पर एक मिनिमम लोगों की वोटिंग के बाद प्रस्ताव बनाया जाएगा, वहां पर मतदान होगा, मतदान 2/3 से होगा। कैसे होगा? 2/3 मेजोरिटी टोटल का, मतलब कुल सदस्यों के 2/3 लोगों से क्या करना है, बिल को पास करना है, और फिर दूसरे सदन में जाएगा, वहां राष्ट्रपति बुलाया जा सकता है, और अगर वहां से बिल पास हो गया तो राष्ट्रपति ऑटोमेटिक अपने पद से बाहर हो जाएगा। यह सूचना लोकसभा स्पीकर को, और तुरंत किसको दी जाएगी? तुरंत दी जाएगी भारत के निर्वाचन अधिकारी को। आइएगा, यही बातें लिखी हैं, लेकिन संवैधानिक भाषा में लिखी हैं। आपने इजिली समझ लिया या थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। भारत के महाभियोग चलाने का, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, जो भारत के राष्ट्रपति क्या है, जब संविधान के ओतक्रमण यानी अतिक्रमण, संविधान का उल्लंघन, जो लाइन संविधान में लिखी वो मानने से मना कर दो, तब के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो, तब संसद का कोई सदन यह आरोप लगाएगा। भाई केवल संसद लगा सकती है, राज्य विधानमंडल नहीं लगाएगा, संसद ही लगाएगी। और कब? अतिक्रमण पर, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा। कब तक नहीं लगाया जाएगा? जब तक कि उसे सूचना ना दे दी जाए। आओ देखते हैं, यही लिखा होगा। ऐसा आरोप लगाने की प्रस्थान किसी ऐसे संकल्प ने अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन, कितने दिन? 14 दिन पूर्व ऐसी लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात, पहले 14 दिन पहले लिखित सूचना राष्ट्रपति को दो, सूचना दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है, जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4, कितने लोग? जैसे लोकसभा लगाना चाहता है तो 1/4 लोकसभा के लोग, राज्यसभा वाले लगाना चाहते हैं तो राज्यसभा के टोटल संख्या के 1/4 लोग एक्सेप्ट करें, इस प्रस्ताव को बनाएं। इसके बाद आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। पहले 14 दिन पहले सूचना दो, सूचना के साथ ही सेम टाइम पर जिस सदन के, लोकसभा लगाना चाहता है तो लोकसभा, राज्यसभा लगाना चाहता है तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर एग्री होने चाहिए। सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आश्चर्य प्रकट किया हो, मतलब अपने स्पीकर से, अपने सभापति से बता दिया हो लिखकर। बिना लिखे तो पीछे मुकर जाएंगे बाद में, तो पहले लिख के बता दो। अगर इतना हो जाता है तब उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसे संकल्प पारित नहीं किया गया। अगर जिस सदन में आएगा जहां के 1/4 लोगों ने प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया था, वहीं पर 2/3, टोटल का 2/3 उपस्थित सदस्य से मतलब नहीं है, उस सदन की कुल संख्या के 2/3 लोगों का वोटिंग यस होना चाहिए, तब वहां से पास होगा, फिर अगले सदन में जाएगा। आइएगा आगे क्या कह रहा है। जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है, तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा। राष्ट्रपति को बुलाया भी जा सकता है कि आओ भाई, सफाई में कुछ बोलना चाहते हो तो बोल लो। वो सदन चेक करेगा कि क्या ये आरोप सच है या नहीं, वो खुद चेक कराएगा। और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने तथा अपने प्रतिनिधित्व करने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। भाई राष्ट्रपति भी तो बताए कि ये सही है या गलत है, उसको भी तो बोलने का अधिकार होगा। यदि अन्वेषण के परिणाम स्वरूप यह घोषित करने वाला संकल्प की राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, आरोप का अन्वेषण करने या करने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3, जैसे यहां 2/3 था, वैसे ही जब बात फाइनल हो गई तब भी 2/3 लगेगा, तब भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा।
बिना बढ़ाए काम नहीं चलेगा। तो 2/3 उस सदन के भी लगेंगे फिर से, और 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति पद से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तुरंत का तुरंत काम खत्म। जैसे सपोज दैट लोकसभा में आया प्रस्ताव, तो लोकसभा वाले ने पास किया, पहले 1/4 वहां के लोगों ने वोटिंग किया, 543 का 2/3 लोगों ने एक्सेप्ट किया, लगभग 361 के आसपास लोग वोटिंग में पास करेंगे। फिर इसके बाद जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा में है 245, वे सभी लोग चेक करेंगे सही है गलत है, सही है गलत है इससे कोई मतलब नहीं, राष्ट्रपति आएगा अपना पक्ष रखेगा, उससे भी कोई मतलब नहीं है, वोटिंग फिर भी होगी। अगर वोटिंग में पास हुआ तो ऑन द स्पॉट जिस दिन वोटिंग में पास होगा उसी दिन से उस राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसकी सूचना आर्टिकल नंबर 56 के तहत तुरंत स्पीकर को दी जाएगी और स्पीकर इस बात की जानकारी निर्वाचन आयोग को देगा और तुरंत अतिशीघ्र भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक कार्य करना प्रारंभ कर देगा। लेकिन उससे पहले भी उन्हें शपथ लेनी पड़ेगी, क्योंकि पीछे आपको मैंने कल पढ़ाया था कि बिना शपथ के तो काम होने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूं आज की भी ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कल मिलूंगा आर्टिकल नंबर 62 के साथ। आज के लिए आज्ञा दीजिए। यह था महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति की। मैं हूं हिमांशु यादव। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।